हेलो फ्यूचर लाइफ सेवर्स। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात की जाएगी। मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स होने के नाते एनाटॉमी को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि विजुअलाइज करना आना चाहिए। आज हार्ट के एनाटॉमिकल नेबरहुड को डिटेल में समझाया जाएगा ताकि इसका पूरा 3D स्ट्रक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही क्रिटिकल क्लिनिकल सवाल दिमाग में आना चाहिए। Why is the exact location of the heart vital for performing life-saving CPR? सोचिए, जब इमरजेंसी में CPR दिया जाता है तो चेस्ट कंप्रेशंस एकदम एग्जैक्ट स्पॉट पर ही क्यों होते हैं? आज इस थोरैसिक एनाटॉमी को एक्सप्लोर करते हुए इसका बिल्कुल परफेक्ट और लॉजिकल आंसर मिल जाएगा। इस एक्सप्लेनर में हम इस रोड मैप को फॉलो करेंगे। पहला, हार्ट लोकेशन एंड मीडियास्टाइनम। दूसरा, साइज, शेप एंड बॉर्डर्स। तीसरा, एनाटॉमिकल रिलेशनशिप्स एंड नेबर्स। चौथा, द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। और आखिर में सबसे जरूरी, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इन प्रैक्टिस। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चेस्ट की ये कॉम्प्लेक्स 3D रिलेशनशिप्स अभी बिल्कुल ईजिली समझ आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, हार्ट लोकेशन एंड मीडियास्टाइनम। ये देखते हैं कि आखिर हार्ट हमारी बॉडी में एग्जैक्टली रहता कहाँ है। हार्ट का एक अपना VIP रेजिडेंस होता है जिसे मिडल मीडियास्टिनम कहते हैं। ये थोरैसिक कैविटी का वो सेंट्रल कंपार्टमेंट है जहां हार्ट एकदम सेफ रहता है। इसे एक हाईली सिक्योर कमरे की तरह इमेजिन किया जा सकता है। ये दोनों लंग्स के बिल्कुल बीच में है, स्टर्नम के ठीक पीछे छुपा हुआ है और डायफ्राम के बिल्कुल ऊपर रेस्ट करता है। अब अक्सर लोगों को लगता है कि हार्ट पूरी तरह से लेफ्ट साइड में होता है ना? पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर मिडलाइन के हिसाब से देखा जाए तो हार्ट का अप्रॉक्सीमेटली 66% यानी लगभग 2/3 हिस्सा लेफ्ट साइड में होता है और बाकी बचा हुआ 34% यानी 1/3 हिस्सा राइट साइड में बैठा होता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, साइज, शेप एंड बॉर्डर्स। अब इस VIP ऑर्गन के फिजिकल डायमेंशंस को देखते हैं। अगर हार्ट के वेट की बात की जाए तो मेल्स में ये करीब 280 से 340 ग्राम्स के बीच होता है, जबकि फीमेल्स में ये थोड़ा सा हल्का होता है, अराउंड 230 से 280 ग्राम्स। और इसका जनरल साइज कैसा दिखता है? एक बंद मुट्ठी यानी एक क्लोज्ड फिस्ट जैसा कोन शेप्ड ऑर्गन। एनाटॉमिकल एक्सटेंट की बात करें तो ये ऊपर सेकेंड रिब से लेकर नीचे 5th इंटरकॉस्टल स्पेस तक फैला होता है। यहाँ पर एपेक्स और बेस के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हार्ट का एपेक्स डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और लेफ्ट की तरफ डायरेक्टेड होता है और इसको मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म करता है। वहीं दूसरी तरफ बेस का डायरेक्शन अपवर्ड, बैकवर्ड और राइट की तरफ होता है। ये पोस्टीरियरली फेस करता है और इसको मेनली लेफ्ट एट्रियम बनाता है। ये ओरिएंटेशन एकदम स्ट्रांगली याद रखनी चाहिए क्योंकि आगे ये बहुत काम आएगी। अब हार्ट के इन 4 बॉर्डर्स को थोड़ा लॉजिकली मैप करते हैं। टॉप से शुरू करें तो फर्स्ट है सुपीरियर बॉर्डर, जिसे एट्रिया और ग्रेट वेसल्स मिलकर बनाते हैं। राइट साइड में सेकंड है राइट बॉर्डर, जिसे राइट एट्रियम फॉर्म करता है। फिर नीचे की तरफ थर्ड है इंफीरियर बॉर्डर, जिसे मेनली राइट वेंट्रिकल बनाता है। और आखिर में लेफ्ट साइड पर फोर्थ है लेफ्ट बॉर्डर, जिसे मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही क्रूशल सेक्शन पर, एनाटॉमिकल रिलेशंस एंड नेबर्स। क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए हार्ट के इमीडिएट पड़ोसियों के बारे में जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हार्ट के आगे, पीछे और नीचे आखिर है क्या? एंटीरियरली देखें तो हार्ट स्टर्नम और कॉस्टल कार्टिलेजेस के पोस्टीरियर होता है, जहां 2nd से 6th रिब्स का रिब केज इसको स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करता है। पोस्टीरियरली ये थोरैसिक वर्टिब्रे T5 से T8 के ठीक एंटीरियर बैठा होता है और इन्फीरियरली हार्ट डायफ्राम के सेंट्रल टेंडन पर रेस्ट करता है, जिसे हम डायफ्रामेटिक सरफेस भी कहते हैं। लंग्स के एडेप्टेशन की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हार्ट मेनली लेफ्ट की तरफ थोड़ा टिल्टेड होता है। लेफ्ट लंग अपने स्ट्रक्चर में थोड़ी सी जगह बनाता है, इसे कार्डियक नॉच कहते हैं। बेसिकली ये हार्ट को अकोमोडेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस है। वहीं राइट साइड में राइट एट्रियम डायरेक्टली राइट लंग के रिलेशन में रहता है। ये बॉडी का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ हार्ट का रिलेशन बहुत ही स्पेसिफिक है। जो हमारा ईसोफेगस है वो ठीक लेफ्ट एट्रियम के पोस्टीरियर लाई करता है। ये एनाटॉमिकल रिलेशनशिप देखने में सिंपल लगती है, पर आगे चलकर ये क्लिनिकली बहुत बड़ी डिटेल बन जाती है। चलिए यहाँ थोड़ा सोचते हैं, व्हाट हैपन्स इफ द लेफ्ट एट्रियम एनलार्जेस? अगर किसी पैथोलॉजी की वजह से लेफ्ट एट्रियम का साइज बढ़ जाए तो वो ठीक अपने पीछे वाले पड़ोसी यानी इसोफेगस को कंप्रेस करने लगता है।
इस कंप्रेशन की वजह से पेशेंट को डिस्फेजिया हो सकता है, जिसका मतलब है खाना निगलने में परेशानी। देखिए कैसे एक सिंपल एनाटॉमी से सीधा एक क्लिनिकल सिम्टम निकल रहा है। हार्ट के सुपीरियर एस्पेक्ट पर अगर देखें तो वहां एक मैसिव कार्डियोवैस्कुलर प्लम्बिंग नेटवर्क होता है, जिसे सुपीरियर ग्रेट वेसल्स कहते हैं। इस लिस्ट में क्या क्या शामिल है? एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और पल्मोनरी वेन्स। ये सारी अटैच्ड वेसल्स बॉडी का हेवी ब्लड फ्लो मेंटेन करती हैं। चौथा सेक्शन, द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। अब इस एनाटॉमिकल हाउस की आउटर सिक्योरिटी लेयर्स पर फोकस करते हैं। हार्ट पेरिकार्डियम नाम की एक सैक में कंप्लीटली इनक्लोज्ड होता है। इसे बाहर से अंदर की तरफ समझते हैं। सबसे बाहर है फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो एक बहुत ही टफ और प्रोटेक्टिव लेयर है। उसके अंदर आती है सीरस पेरिकार्डियम, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, बाहर वाला पैराइटल लेयर और दिल के सरफेस पर बिल्कुल चिपका हुआ अंदर वाला विसरल लेयर, जिसे एपिकार्डियम भी कहते हैं। इन दोनों लेयर्स के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, जो कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन को कम करता है, क्योंकि हार्ट तो हर वक्त पंप कर रहा होता है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी सेक्शन पर, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इन प्रैक्टिस। अभी तक जो भी एनाटॉमी डिस्कस की गई है, उसको रियल वर्ल्ड इमरजेंसीज और हॉस्पिटल वार्ड्स से कनेक्ट करते हैं। पेशेंट एग्जामिनेशन के वक्त एपेक्स बीट कहाँ मिलती है? एग्जैक्टली लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस में मिडलाइन से करीब 9 सेंटीमीटर दूर। और शुरुआती सीपीआर वाला सवाल याद है? सीपीआर ठीक स्टर्नम पर परफॉर्म किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टर्नम और पोस्टीरियर वर्टिब्रल कॉलम के बीच हार्ट एकदम सटीक तरीके से दबा होता है, जिससे बाहर के कंप्रेशंस डायरेक्टली हार्ट पर एक्ट करते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन के दौरान डायफ्राम का मूवमेंट हार्ट की पोजीशन को थोड़ा चेंज करता है, और कार्डियोमेगली यानी हार्ट का साइज बढ़ने पर वो अपने आसपास के लंग्स को कंप्रेस कर सकता है, जिससे ब्रीदिंग इश्यूज आते हैं। इन 2 बहुत ही सीरियस कंडीशंस को समझना एकदम जरूरी है, पेरिकार्डाइटिस और कार्डियक टैम्पोनेड। जब उस प्रोटेक्टिव पेरिकार्डियम में किसी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए या एक्सेस फ्लूइड जमा हो जाए, तो वो हार्ट के चेंबर्स पर बाहर से बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है। इसकी वजह से हार्ट ठीक से एक्सपैंड और फिल नहीं कर पाता, और ये एक बहुत ही क्रिटिकल लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी बन सकती है, जिसे तुरंत ट्रीट करना होता है। यहाँ रिफर्ड पेन का कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट एक्चुअल में मिडिल मीडियास्टिनम यानी चेस्ट के सेंटर में लोकेटेड होता है, लेकिन किसी कार्डियक इवेंट जैसे कि हार्ट अटैक के वक्त पेन कहाँ फील होता है? ये पेन लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट आर्म की तरफ रेडिएट करता है। ये न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस का एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, जो हर मेडिकल स्टूडेंट को हमेशा याद रखना चाहिए। तो आज हार्ट का पूरा एनाटॉमिकल नेबरहुड हमने अच्छे से मैप कर लिया है। इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक सवाल पर गौर करना जरूरी है। Based on its mediastinal neighbors, what other surrounding structures could be compromised by severe cardiomegaly? हॉस्पिटल वार्ड्स में प्रैक्टिस करते वक्त इस एनाटॉमिकल 3D मैप को अपने दिमाग में रखकर इसका आंसर जरूर सोचा जा सकता है। कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस एंड कीप सेविंग लाइव्स।